नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कहां समंदर की गहराई में छिपे अरबों पाउंड के खजाने की शुरू हुई पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा कि चित्रकूट में पत्थर की खुदाई के दौरान ऐसा क्या मिला कि जेसीबी का ड्राइवर सहम गया। प्रणाम, मैं अनुपम मिश्रा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि विश्व गौरैया दिवस पर सिद्धार्थनगर से कौन सी प्रेरणादायक खबर है जो सबके लिए बहुत जानना जरूरी है। आज से करीब 382 साल पहले एक जहाज ने समंदर में जल समाधि ली थी और कहा जा रहा था उस जहाज पर अरबों पाउंड्स का खजाना लदा हुआ था। कई बार ढूंढने की कोशिशें हुई लेकिन नाकाम हुई, लेकिन अब एक बार फिर से कंपनी ने इस खजाने को ढूंढने का बीड़ा उठाया है। पूरी खबर आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। समंदर में सबसे बड़ा खजाना, डूबे जहाज की तलाश शुरू। धरती के 70% हिस्से में समंदर मौजूद है। जितनी गहराई समंदर की है उतने ही गहरे और गूढ़ रहस्य इसके अंदर छिपे हुए हैं। समंदर की गहराई से इसके राज बाहर लाने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध करते रहे हैं। अब समंदर की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। समंदर के गर्भ में अरबों पाउंड का सोना दबा हुआ है, जिसकी खोज का काम शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि जब ये जहाज डूबा था उस वक्त उसमें इतना सोना था जिसकी कीमत आज की तारीख में 4 बिलियन पाउंड तक हो सकती है। भारतीय रुपयों में बात करें तो ये 42,215 करोड़ रुपए हैं। आज से 382 साल पहले समंदर में एक घटना घटी थी जिसको पूरी दुनिया एक बार फिर से याद कर रही है। 382 साल पहले अटलांटिक महासागर से एक जहाज गुजर रहा था जो सोने से लदा हुआ था, लेकिन अचानक कॉर्नवॉल तट के पास एक घटना घट गई। खराब मौसम था, समंदर की लहरें उफान मार रही थी, जिससे जहाज भी हिचकोले खाने लगा। इसकी वजह से जहाज के कैप्टन ने भी अपना नियंत्रण खो दिया और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगा और आखिर में वो समंदर की गहराई में डूब गया। इस घटना के बाद से ही उसका कोई अता पता नहीं चल पाया और आज तक वो जहाज वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। मर्चेंट रॉयल जहाज साल 1641 में भयंकर मौसम की वजह से कॉर्नवॉल के तट पर डूब गया। तब से इसे तलाशने के लिए कई देशों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जिस जगह इस जहाज का मलबा होता होगा वहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। हालांकि आज से 5 साल पहले मर्चेंट रॉयल जहाज के बारे में कुछ ऐसा पता लगा जिसके बाद लगने लगा था कि अब इसे ढूंढने में कामयाबी मिल जाएगी। साल 2019 में जहाज के ऊपरी हिस्से का मलबा मिल गया था, लेकिन निचले हिस्से की खोज खबर नहीं मिल पाई। मर्चेंट रॉयल जहाज, जिसे विशाल खजाने की वजह से एल डोरेडो ऑफ द सीज का नाम भी दिया गया था। ये जहाज 23 सितंबर 1641 को डार्ट माउंट से गुजर रहा था, तभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डूबने से पहले जहाज मरम्मत के लिए कैडीज के स्पेनिश बंदरगाह में रुका था। मैक्सिको और कैरेबियन से अपनी वापसी यात्रा के लिए माल लोड किया गया था। कई सदियां बीत जाने के बाद एक बार फिर से इसकी पड़ताल शुरू की जा रही है। ब्रिटेन की एक कंपनी का दावा है कि वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जहाज के मलबे का पता लगा सकती है। इस जहाज को ढूंढने के लिए कंपनी 200 वर्ग मील क्षेत्र के अंदर खोज करेगी। इस खोज में अंडर वाटर वेसल और सोनार टेक्नोलॉजी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक समंदर में हजारों जहाजों के टुकड़े हैं और मर्चेंट रॉयल भी उन्हीं में से एक है। कंपनी का कहना है कि 2024 का पूरा साल शिप को ढूंढने में लगाया जाएगा। समंदर में हजारों टन मलबे में से रॉयल जहाज का मलबा ढूंढने का काम काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जितना मलबा समंदर से निकलेगा उसे निकालकर उसमें जहाज के मलबे की पहचान करनी होगी। समंदर में जहाजों के डूबने की कई घटनाएं हुई हैं। टाइटैनिक जहाज भी खराब मौसम की वजह से समंदर के आगोश में चला गया था। इस पर तो फिल्म भी बन चुकी है।
मर्चेंट रॉयल जहाज के डूबने की कहानी भी ऐतिहासिक है। अब कंपनी अरबों पाउंड सोने की तलाश कर पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर चित्रकूट से, जहां पर पत्थरों की खुदाई चल रही थी और इसी दौरान जेसीबी मशीन अचानक से बंद हो गई। हैरान परेशान लोगों ने जब पत्थरों पर जाकर देखा तो उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। चित्रकूट का प्रभु श्री राम से गहरा नाता माना जाता है। श्री राम ने अपने वनवास का अधिकांश वक्त यहीं बिताया था। इस तरह कहा जाता है कि चित्रकूट में कण कण में राम का वास है। चित्रकूट के जानकी कुंड पंजाबी भगवान आश्रम के नीचे जानकी चरण मंदिर के पास सीवरेज के लिए जेसीबी से खुदाई का काम चल रहा था, लेकिन खुदाई करते वक्त जेसीबी चालक को धरती में जोरदार कंपन का एहसास हुआ, जिसके बाद वो घबरा गया। जेसीबी भी बंद हो गई। जेसीबी चालक मौके से दूर हट गया। उसके मुताबिक कंपन की ये घटना उसने पहले कभी नहीं देखी। इस शिला के ऊपर जब यहाँ नाली खोदने की तैयारी हुई है, भोले बाबा के मंदिर के सामने से ही शिला थी, उसमें तोड़ने के लिए तैयारी किए। जब वो ड्राइवर को लगाया गया, मशीन लगाए, तो ड्राइवर के ऊपर तो ऐसा शरीर में लगा कि मतलब कंपन टाइप। तो बोला मेरे पैर में पता नहीं झुंझुनाहट टाइप आ गए, तो बंद करके मशीन नीचे आ गया। हमसे पूछने लगा कि पंडित जी यहाँ कुछ है क्या? मैं बोला कि भैया आप प्रणाम कर लो माता जी को, फिर मशीन चलाइए। कहा जा रहा है कि जेसीबी से खुदाई के दौरान कई ऐतिहासिक पत्थर मिले हैं। दावा है कि इन पत्थरों का सीधा संबंध प्रभु श्री राम से है। यहीं जानकी कुंड में चरण चिन्ह के पास जेसीबी मशीन के माध्यम से खुदाई हुई, जो सिविल लाइन बन रहा उसमें उसके बड़े बड़े पत्थर टूटे गए। उन पत्थरों में राम नाम अंकित, स्वाभाविक लिखा नहीं गया, बाकी स्वाभाविक अंकित। इसका प्रमाण मानस में तुलसीदास जी ने पहले लिखित कर दिया है कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, छा गए, मतलब कण कण में समा। मंदिर के पुजारी भी इसे ऐतिहासिक घटना बता रहे हैं। खुदाई के दौरान मिले कुछ पत्थरों को मंदिर में रखवा लिया गया। थोड़ा से चली, फिर रुक गई, मशीन खड़ी हो गई, चलते चलते ही बंद हो गई। वो मशीन लेके चले गए, गाड़ी स्टार्ट करके, फिर बाहर की तो स्टार्ट हो गई, बाहर ले जाने के लिए जब फिर उसमें जब मटेरियल यहाँ से उठाकर जब बाहर के लिए ले गए हैं, उस समय एक संत जी आए यहाँ से, वो लोग यहाँ बैठे थे। बोले पंडित जी आइए, देखो इस पत्थर में ये क्या लिखा, जैसे समझ में आता है। धोई तो इसको धो के मैं लाया, उसमें राम नाम और कहीं कहीं ओम का आकार बना हुआ था। चित्रकूट यूपी एमपी क्षेत्र के सभी तीर्थ स्थलों और बस्ती के पास से सीवर लाइन बनाने का काम जारी है, लेकिन मंदिर में हुई इस घटना के बाद से खुदाई का काम फिलहाल रोक दिया गया है। अब प्रशासन सीवर लाइन डालने वालों से पूछताछ कर रहा है। जल्द ही एक टीम मौके पर जाकर जांच करेगी। चित्रकूट से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश सोनकर की रिपोर्ट। आप सबको और हम सबको चिड़िया से प्यार होता है। हम चाहते हैं कि चिड़िया को बचाने के लिए या प्रकृति से प्रेम जिन लोगों को होता है वो तमाम प्रयास करते हैं। विश्व गौरैया दिवस के मौके पर सिद्धार्थनगर में कुछ ऐसी ही पहल कोई कर रहा है और चिड़िया को बचाने के लिए किस तरीके से काम कर रहा है, बाकायदा घर बना करके, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। जिस तरह इंसान का पशुओं से प्रेम देखने को मिलता है, ठीक वैसे ही कई लोगों का पक्षियों से लगाव होता है। सिद्धार्थनगर के बर्डपुरा ब्लॉक के सूर्य कोरिया गांव के इस घर में पक्षियों को बचाने के लिए हर इंतजाम किया गया है। घर के सदस्यों ने पूरे घर को ही चिड़िया घर की शक्ल दे दी है। घर में सैकड़ों की तादाद में पक्षियों के लिए घोंसले बनवाए गए हैं, जिन्हें देखकर स्थानीय लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। जी, मेरा नाम कंचन वर्मा है। ये वार्ड नंबर 13 नगर पंचायत कपिल वस्तु
जनपद सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से हूँ और ये गौरैया का पालन मैं विगत लगभग 17 वर्षों से कर रहा हूँ। परेशानी की रही बात तो अब इनके रहने की व्यवस्था है। लगभग हमारे घर में आज के समय में 250-300 घोंसले हैं, जिनमें चिड़िया का हर जोड़ा भी रहता है, उनके बच्चे भी रहते हैं। 1000 की संख्या में हमारे घर गौरैया हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 1000 से कम नहीं है हमारे घर गौरैया। और कंचन के मुताबिक 16 साल पहले उनका नया मकान बना, घर में पंखे भी लगाए गए, लेकिन कई चिड़ियों की पंखों की चपेट में आकर जान चली गई। बाद में इनकी सुरक्षा के लिए दीवारों के ऊपरी हिस्सों में प्लाईवुड के बॉक्स लगा दिए। धीरे धीरे गौरैया की तादाद बढ़ने लगी और उनके ठिकाने भी बढ़ते गए। कहीं सीलिंग फैन आप नहीं देखेंगे। हम लोग इतनी भयानक जब गर्मी भी पड़ती है ना, तो हम लोग टेबल फैन से काम चला लेते हैं। सीलिंग फैन इसलिए कि इनके खतरा होता है। और काफ़ी संख्या में इस टाइम गौरैया हैं। और बचाने के लिए और क्या कर रहे हैं? अब बचाने के लिए पहले तो हमारे घर पे अब जगह नहीं बचा, फिर मैंने ठीक सामने इस घर पे, सामने भैया का घर है, उनके उस घर पे भी मैंने 40-50 घोंसले लगा दी। वहीं जिले के डीएम ने भी कंचन के घर वालों की पहल को सराहा है। गौरैयों के संरक्षण के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और भी लोगों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए ताकि उनका संरक्षण किया जा सके, क्योंकि पर्यावरण के संरक्षण में गौरैयों का भी और सभी स्पीसीज का बहुत महत्वपूर्ण। हर साल 20 मार्च के दिन विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया के संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं ताकि इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। सिद्धार्थनगर से न्यूज़ 18 के लिए शरद चंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। रुक रहे हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहे हमारे साथ।